बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सेंगवान क्लैन के लोगों की मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग ही आए थे। और एक एल्डर दूसरे से बोलता है, सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि हमें पता लगाना है कि आखिर हमारा डिवाइन वेपन मैनर के किस हिस्से में छुपा कर रखा गया है। और ये बात कि मैनर वाले नए एल्केमिस्ट की भर्ती कर रहे हैं, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी हो। ये हमारे लिए अंदर दाखिल होने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने खतरनाक मिशन के लिए मैनर के अंदर घुसने की ये जिम्मेदारी आखिर किस पर भरोसा करके सौंप सकते हैं। और दूसरा बोलता है, हम सीनियर्स में से तो कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि सेंगवान फियून को अभी ईस्टरलैंड्स छोड़े भले ही 100 साल बीत चुके हों, फिर भी वो हम सभी को अच्छी तरह से पहचान लेगा। हम चाहे अपने आप को छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वह किसी न किसी तरह हमें ढूंढ निकालेगा। और सेक्ट लीडर बोलता है, इसका सीधा मतलब यह है कि ये कठिन काम हमें किसी जूनियर सदस्य को ही सौंपना होगा। लेकिन हमारे जूनियर्स में से भी आखिर एल्केमिस्ट स्किल्स में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। और ये सुनकर पूरे मैनर में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाता है। और फिर एक एल्डर बोलता है, हमारे क्लैन में कल्टीवेशन में तो ढेर सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन एल्केमी में कोई भी नहीं है। और दूसरा बोलता है, हाँ, एल्केमी एक ऐसी स्किल है जो कि कल्टीवेशन से रिलेटेड है। लोग स्किल और आर्ट्स को मास्टर करते हैं एक ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। और इस नए अनाउंसमेंट के बाद पूरे एरिया के बेहतरीन एल्केमिस्ट फ्लाइंग क्लाउड मैनर की तरफ भागेंगे। और अगर हम सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट वहाँ पर रहेंगे तो अपने पावर को छुपा कर रखना बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तो सेक्ट लीडर बोलता है, इसका मतलब है कि सिर्फ हम यूलिन को ट्राई करने दे सकते हैं। और फिर अगला सीन हम लोग फ्लाइंग क्लाउड मैनर का देखते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग देखने में वैसी ही लग रही थी। और कोई अंदर से बोलता है, क्या इस सब का मतलब ये निकाला जाए कि क्राउन प्रिंस की गंभीर स्थिति को लेकर जो खबर फैलाई गई है वो पूरी तरह से एक झूठ है। तो अंदर से बोलता है, वन ऑफ द 9 ग्रेट स्वॉर्ड किंग्स, फ्लाइंग क्लाउड मैनर का लॉर्ड सेंगवान फियून प्राइम मिनिस्टर से। और वो बोलता है, लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर, आखिर आप यहाँ सभी के सामने इस तरह की नाटक रचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है हंसते हुए, स्वॉर्ड किंग, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए। और इसका नाम था स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर बाइली जिंगवी। और वो बोलता है, 2 महीने पहले जब सैकड़ों एक्सपर्ट्स मैनर के अंदर दाखिल हुए थे तब वहाँ इतना बड़ा हंगामा हुआ था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्वॉर्ड किंग ने इतनी बड़ी घटना की जानकारी इम्पेरियल कैपिटल को देना जरूरी नहीं समझा। और उस प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनकर सेंगवान फ्यून अपने मन में सोचता है, ये ब्रैट इतनी दूर इम्पेरियल कैपिटल से सीधा फ्लाइंग क्लाउड मैनर में आया और आते ही इसने गार्ड्स को ये ऑर्डर दिया कि क्राउन प्रिंस की स्थिति के लिए एल्केमिस्ट की भर्ती को ऐलान कर दें। और अभी ऐसा दावा कर रहा है कि वो सब झूठी खबर थी। ये तो हद से ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। और फिर सेंगवान फ्यून सीरियस चेहरे से बाइली जिंगवी को जवाब देता है कि वो बस छोटे मोटे गुंडे और कीड़े मकोड़े थे जिनसे मुझे खुद ही निपटना पड़ा, इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए इम्पेरियल कैपिटल को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम छोटी मोटी घटना की खबर इम्पेरियल कैपिटल को भेजने लगे तो इससे पूरे एम्पायर के सामने 9 स्वॉर्ड किंग्स नाकाबिल और कमज़ोर नज़र आएंगे। और क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता है ब्रदर डान। और वहाँ पर उन लोगों के साथ डान किंगसन भी बैठा हुआ अपना पी रहा था। और वो बोलता है, ब्रदर फ्यून, ये मामला तो तुम्हारे और प्राइम मिनिस्टर बाइली के बीच में है, इसलिए तुम लोग बात करो और मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं तो बस एक एस्कॉर्ट हूँ और मुझे बस प्राइम मिनिस्टर को इम्पेरियल कैपिटल में दोबारा से सेफली छोड़कर आना है। और प्राइम मिनिस्टर डान किंगसन को थैंक यू करता है और बोलता है, ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, मैं श्योर हूँ कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए शांति से भरा होगा और ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैं अब इस प्राइम मिनिस्टर को इसके नाम से नहीं बुलाऊंगा, सीधा प्राइम मिनिस्टर ही बोलूँगा। और वो सेंगवान फ्यून की आंखों में आंखें डालकर कहता है, सेंगवान फ्यून, अब बहुत हुआ, बातों को घुमाने की कोशिश मत करो और जो सच है उसे साफ साफ बोलो। अगर 2 महीने पहले आने वाले लोग सिर्फ छोटे मोटे चोर थे जिससे आपने आसानी से निपट लिया था, तो फिर आखिर क्या वजह है कि फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स इतने ज़्यादा तनाव और शांत नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो तुमने स्पेसिफिकली ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्यों बुलवाया है।
और जहाँ भी ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग का नाम आया आप लोग डॉन किंगसन को समझिए, क्योंकि उसी का ये टाइटल है। और फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बोलता है, स्वॉर्ड किंग और मैं, हम दोनों इस बात से अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे हंगामे के पीछे आखिरकार सैंगवान क्लैन का ही हाथ था, और उन सभी का मेन गोल था उस खजाने को वापस हासिल करना जिससे आप वे ईस्टरलैंड से अपने साथ लेकर आए थे, यानी कि वो सोरिंग स्वॉर्ड। और फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बोलता है, पैट्रियाज ने हमें एक कब का ऑर्डर दिया है कि हमें सारे एरियाज़ के डिवाइन स्वॉर्ड को गैदर करना है। और फिर प्राइम मिनिस्टर झुककर रिस्पेक्ट दिखाने की नाटक करता है और सैंगवान फ्यून पर ताना मारता है और बोलता है, इस मामले में स्वॉर्ड किंग द्वारा किया गया ये कार्य वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। इस खुशखबरी को सुनकर पैट्रियाज बेहद प्रसन्न होंगे। और जहाँ भी पैट्रियाज का नाम आ रहा है मतलब कि इनविंसिबल स्वॉर्ड, सेंट्रल एरिया का ट्रू रूलर। और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पैट्रियाज की तरफ से मैं आपके सामने झुककर शुक्रिया अदा करता हूँ स्वॉर्ड किंग, जो आपने ये कीमती तलवार हमें दान में दे दी। और प्राइम मिनिस्टर बोलना जारी रखता है और बोलता है, हालांकि इनविंसिबल स्वॉर्ड सेकुलिजन में रह रहे हैं और उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे ये तलवार लेने के लिए यहाँ भेजा गया है। लेकिन इस दौरान पैट्रियाज को ये पता चलता है कि उनके आने से पहले ही उस डिवाइन स्वॉर्ड को चोरी कर लिया गया है, तो उनकी खुशी पूरी तरह से छिन नहीं जाएगी और शायद ये खबर सुनते ही वो यकीनन गुस्से से भड़क उठेंगे। लेकिन इतना सुनते ही सैंगवान फ्यून को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे स्वॉर्ड किंग का नाम लेकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? और अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे कि प्राइम मिनिस्टर पीछे हो जाता है। लेकिन सैंगवान फ्यून के ऑरा का झटका सहने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बिना किसी डर के खड़ा रहता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बोलता है, पैट्रियाज ने ही तुम्हें मतलब कि स्वॉर्ड किंग फ्यून को एक स्वॉर्ड किंग बनाया है और इम्पेरियल फैमिली के साथ वो भी, इसलिए मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। और जब पैट्रियाज गुस्से में होंगे तो सिर्फ स्वॉर्ड किंग ही अफेक्टेड नहीं होगा बल्कि पूरा एम्पायर होगा, और इसीलिए मैं बस क्राउन प्रिंस के मामले में आपकी मदद चाहता हूँ। और फिर प्राइम मिनिस्टर सैंगवान फ्यून को समझाता है कि क्राउन प्रिंस की बीमारी का नाटक और एल्केमिस्ट की भर्ती आखिरकार सैंगवान क्लैन को जाल में फंसाने का एक मास्टर प्लान है। इसीलिए वो बोलता है, क्राउन प्रिंस बाहर कदम नहीं रख सकते हैं और उनकी गंभीर स्थिति की खबर अब पूरे सेंट्रल रीजन में फैल चुकी है। यह सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि स्वॉर्ड किंग की मदद से उन सभी चोरों को ख़त्म किया जा सके और डिवाइन स्वॉर्ड को सेफली रखा जा सके। और क्योंकि ये दोनों हम दोनों के फ़ायदे में है और आपस में मिलकर काम करना ही सबसे बड़ा समझदारी का फैसला होगा। और फिर स्वॉर्ड किंग फ्यून प्राइम मिनिस्टर से पूछता है, ऐसी खबर फैलाने से क्या फ़ायदा होगा? वो लोग इतने पागल नहीं है जो कि इस जाल में फंसकर सीधा फ्लाइंग क्लाउड मैनर पर हमला कर देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए बोलता है, स्वॉर्ड किंग चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही हम नए एल्केमिस्ट की भर्ती शुरू करेंगे हम सैंगवान क्लैन के उन चोरों को अपने जाल में ज़रूर पकड़ लेंगे। और फिर प्राइम मिनिस्टर इंसानी नेचर के बारे में बताता है और बोलता है, इंसान मूर्खता की वजह से अपराध नहीं करते हैं बल्कि वो तो अपने लालच की वजह से अपराध करते हैं, और इंसान लालच का बेस्ट ट्रेट है और कोई भी व्यक्ति इसके जाल से आसानी से नहीं बच सकता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बोलता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब सैंगवान क्लैन के लोगों ने पहली बार मैनर पर हमला किया था तब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बिना किसी एक योजना के दूसरा हमला भी नाकाम हो जाएगा, लेकिन उससे उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने का जोखिम कम रहता है। इसीलिए उन पर सीधा हमला करने के बजाय एल्केमिस्ट के रूप में छुपके से अंदर घुसने का एक रास्ता देना सबसे बेहतर उपाय होगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा मास्टर प्लान समझाता है स्वॉर्ड किंग को कि नए एल्केमिस्ट की जांच और भर्ती के बहाने हम उन्हें इस डिवाइन स्वॉर्ड का लालच देकर सीधा अपने जाल में खींच लाएंगे, और जैसे ही वो लोग एक बार अंदर आएंगे हम उन्हें चूहों की तरह जाल में घेर लेंगे और उनमें से एक एक को भी जिंदा बाहर नहीं निकलने देंगे। और सैंगवान फ्यून को भी प्राइम मिनिस्टर का असली चाल समझ आता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर आगे बोलता है, ये हमारा स्टेप फ्यूचर में ईस्टरलैंड्स पर हमारे कब्जे और आगे बढ़ने के रास्ते को और ज़्यादा आसान बना देगा। और फिर सैंगवान फ्यून बोलता है, तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सोरिंग स्वॉर्ड को ही हासिल नहीं करना चाहते हैं
बल्कि जब हम ईस्टरलैंड्स पर हमला करेंगे तब के लिए वो पहले से ही सारी तैयारियां और सुरक्षा कर लेना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं कहा था कि लालच इंसान का सबसे ज़्यादा बेसिक ट्रेट है और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं स्वयं नहीं बच सकता हूँ। और फिर आगे सेंगवान फ्यून प्राइम मिनिस्टर से बोलता है, मैं आपकी चालाकी का बेहद आदर करता हूँ, लेकिन सेंगवान क्लैन के पास कोई माहिर एल्केमिस्ट ही नहीं है, तो क्या वो सच में हमारे द्वारा फेंके गए इस बेट को निगल जाएंगे? तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, इसी में तो ज़्यादा मज़ा है क्योंकि उनके पास एल्केमिस्ट नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि संकट में पड़े लोगों के लिए रास्ता ज़्यादा आसान बना देना उन्हें सिर्फ डर कर भागने में मदद देता है और सफ़र जितना ज़्यादा कठिन होगा वो उतना ही उस पर सोचेंगे। और इसीलिए सर स्वॉर्ड किंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे गार्ड्स को आदेश देने के लिए पावर दें ताकि मैं सुरक्षा को थोड़ा ढीला कर सकूं और पेट्रोल टीम्स को वापस बुला सकूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगले 2 हफ्तों के अंदर ही पूरे मैनर में छुपे हुए सभी चूहों और चोरों को ढूंढकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सेंगवान फ्यून शांति से अपना सिर हिलाकर इजाज़त दे देता है, जिसके बाद बाई ली जिंगवान के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ जाती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर सडनली टॉपिक बदलते हुए सेंगवान फ्यून से बोलता है, मैंने सुना है कि आपके इस मैनर में एक बहुत अद्भुत और श्रेष्ठ मार्वेल है जो कि इंपेरियल कैपिटल के रिंगिंग थंडर टेम्पल से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तो सेंगवान फ्यून बोलता है, आपका हमेशा यहाँ पर वेलकम है, हमारे गार्ड्स आपको वहाँ तक ले जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से जाने लगता है और पीछे बैठे ब्रदर डैन की तरफ देखता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर डैन किंगसन से बोलता है, ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग, क्या आप भी चलकर इस अनोखे चमत्कार को एक नज़र नहीं देखना चाहेंगे? और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।